प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल पर आज के नए वीडियो में आप सबों को स्वागत है। आइए मेरे प्यारों, आज फिर से हम बाइबल के वचनों में से कुछ बातों को सीखेंगे जो कि हम बाइबल की कहानी में से सुनते हैं। हम सब कोई जानते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार जब इजरायलियों को मिस्र देश में से मूसा के द्वारा उनको निकाल करके लाने से पहले परमेश्वर ही बाइबल में लिखा हुआ है कि स्वयं फिरौन के मन को कठोर कर दिए ताकि उनको प्रमाण कर सके कि वही सच्चा परमेश्वर है। और इस दास विपत्ति के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रमाण किए कि वही सच्चा परमेश्वर है और उसी के हाथों में सब कुछ है। यहाँ मिस्री लोग बाकी देवताओं को भी मानते थे, लेकिन परमेश्वर उन सारे देवताओं को झूठा साबित किए। और इसी में से आज पहला घटना को देखेंगे जो कि नील नदी का जल लहू बन जाता है। तो आइए हम देखेंगे निर्गमन का किताब उसका 7 अध्याय 14 से लेकर 25 पद तक। इसमें इस प्रकार बताया गया है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जाल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जाल पर मारूंगा और जाल लहू बन जाएगा। तो इस वचन में हम लोग यहाँ देखने पाते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि मूसा ने अपने लाठी से ये सारे अद्भुत कार्य किए, लेकिन यहाँ 17 पद में बता रहा है कि परमेश्वर स्वयं बोल रहे हैं कि मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी में जाल पर मारूंगा और जाल लहू बन जाएगा। इसका मतलब इस वचन के आधार पर परमेश्वर ही वो हाथ की लाठी को चलाए जिसके जरिए से नील नदी का जाल लहू बन गया था। उसके आगे हम देखते हैं जो मछलियां नील नदी में हैं वे मर जाएंगे और नील नदी बसाने लगेगी और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा और उनसे कहा कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरें, सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए और सारे मिस्र देश में काठ और पाथर दोनों भांति की जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तो मेरे प्यारों, यहाँ फिर से आगे बता रहा है कि परमेश्वर नील नदी के जाल को तो लहू बनाए, लेकिन साथ में मूसा को आज्ञा दिए कि हारून से कहा कि अपने लाठी लेकर वह नदियाँ, नहरें, झीलें, पोखरे सब के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाए, ताकि जितने भी और छोटे बड़े नदी थे, पोखरे थे, झीलें थे, सब का पानी लहू बन जाए। और साथ में यहाँ बता रहा है कि काठ और पत्थर की दोनों भांति के जलपत्रों, और जितने जलपत्रों भी थे, यानी कि मिस्र देश में जितने भी नदी से लेकर अपने जलपत्रों, छोटे बड़े जितने झीलें, सब पानी को परमेश्वर ने लहू बना दिए थे, ताकि पूरे मिस्र देश के लोग तथा फिरौन जाने कि यहोवा ही परमेश्वर है। आगे हम देखते हैं 20 पद में, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जाल पर मारा और नदी का साफ जाल लहू बन गया और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिर उनका मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। तो आगे यहाँ बता रहा है कि जैसे परमेश्वर मूसा और हारून को आज्ञा दिए थे, उसी प्रकार उन लोग वैसे ही करते हैं। अपने हाथों की लाठी को
फिरौन और उनके कर्मचारियों के आगे देखते नील नदी पर मारते हैं, और जैसे ही वे नील नदी पर अपनी लाठी को मारते हैं तो पानी लहू बन जाते हैं, और जितने भी सारे मछलियाँ थी और जो भी बड़े छोटे जीव थे सब मर गए। और मरने की वजह से पूरे नदी में से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग उस पानी को ना पी सके और वे बड़े मुश्किल में पड़ गए। लेकिन यहाँ और एक बात हुआ जो कि बता रहा है, फिरौन के जो जादूगर लोग थे वे भी अपने तंत्र मंत्र से वैसे ही पानी को वो लहू बना दिए, और सबको देखकर फिरौन का मन और भी हौसला हो गया और वह परमेश्वर को समझने के लिए कोशिश नहीं किया। इसलिए लिख रहा है, फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया। तो यहाँ साफ साफ बता रहा है कि फिरौन इतने बड़े घटना को देख करके भी, जो कि बहुत बड़ी बात है कि पानी का पूरे मिस्र देश का हर जगह का पानी, नदी का हो, घाट का हो, नहरे का हो, पोखरे का हो, झीले का हो, पात्र का हो, साफ पानी लहू बन गया। इसको जब हम लोग ध्यान से सोचेंगे तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन फिरौन को कुछ भी असर नहीं हुआ और वो वैसे ही कठोर का कठोर रहे और इन सारे बातों में वो ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर को लौट गए। और आगे लिख रहा है, और साफ मिस्री लोग पीने के जाल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जाल नहीं पी सकते थे। तो जब पीने का पानी उनको नहीं मिला तो सब में से दुर्गंध निकलने लगा और सब दूषित हो गया। तो मिस्री लोग और नदी के आसपास खोदने लगे और उसमें से जाल खोजने लगे कि वो पी सके, बोलकर बता रहा है। तो मेरे प्यारो, इस पूरे कहानी में से, पूरे घटना में से हमें कुछ बातों को सीखना है, जो कि यहाँ हम लोग देखेंगे आगे जा करके कि इस निर्गमन की किताब 12 में लिखा हुआ है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सांप के पहिलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ सिंपल सी हम लोग सिर्फ कहानी को जानते हैं, इस 10 घटनाओं को हम लोग जानते हैं, लेकिन असल में यहाँ परमेश्वर यहाँ बता रहा है वचन में कि उनके सारे देवताओं को, देवियों को वो दंड दिए बोल करके। और ऐसे ही बात है कि नील नदी जो उस समय के मिस्र देश के लोगों के लिए बहुत उपयोगी नदी था, क्योंकि उस नदी का पानी से उनका फसल अच्छी होती थी और वे उस जाल के उपयोग करने से अपने खेती में उन्नति करते थे, फसल उपजाते थे। और इनके पीछे वे उस देवता को भी मानते थे, जो कि नील नदी का रखवाला के रूप में वे उसको पूजा करते थे, जो कि खनोम नाम देवता के रूप में जाना जाता है। और इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ वो प्रमाणित की कि खनोम देवता तुम्हारे कुछ भी नहीं है, जिसको तुम लोग अपना रखवाला मानते हो और आशीष देने वाला देवता मानते हो और नील नदी को पूजते हो, ये सब तुम लोग जो कर रहे हो ये सब झूठा है। इसलिए परमेश्वर अपने आप को, मैं ही सच्चा परमेश्वर और मैं ही सब कुछ का करने वाला हूँ और सब कुछ का अधिकार मेरे ही हाथ में है बोल करके इस घटना को परमेश्वर यहाँ वो प्रकट किए और इसके जरिए से वह यहाँ खनोम देवता को दंड दिए और नील नदी का पानी पूरे लहूलुहान हो गया। पूरे मिस्र देश का सब जगह का पानी लहू से भर गया। और यहाँ आगे को कुछ भी बताया नहीं गया कि पानी कितने तक लहू बना रहा बोल के, लेकिन सच में यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है बहुत दिन तक ऐसे पानी लहू बनकर रहा और मिस्री लोग बहुत असुविधा को झेले होंगे और उनको कुछ तो पता चला होगा कि इजरायलियों का परमेश्वर ही वो सच्चा परमेश्वर है बोल करके। मेरे प्यारों, आज हमें उसी परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है, उसी परमेश्वर को मानने की आवश्यकता है, जिनके हाथों में सब कुछ का अधिकार है और जो सच्चा है। इस घटना में से हम उस परमेश्वर के इस अद्भुत कार्य को हम लोग देखने पाए, इसीलिए उस परमेश्वर को
हमें हमेशा महिमा देना है और उनका स्तुति करना है। प्रभु आप सबों को इस वचनों से आशीष करें। आमीन।